क्या हुआ चिकू, बहुत डल दिखाई दे रहा हो, कोई बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है? मुझे फीवर चढ़ गया सरफेस एरिया वॉल्यूम को पढ़ पढ़ के। अच्छा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा तुमने तो तुम्हें फीवर आ गया। अरे ये तो बहुत इजी चैप्टर है, बस दो ही चीज़ तो ध्यान रखनी है। पहला, सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले, और दूसरा छोटा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। तो कैलकुलेशन तो तुमसे आता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? कब का सरफेस एरिया लगाना है, कब टोटल सरफेस एरिया लगाना है, कब स्लैंट हाइट निकालनी है, कुछ समझ ही नहीं आता। अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर कर देती हूँ। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के सारे फॉर्मूले डिटेल में समझते हैं, और कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी समझते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th में अब जो फॉर्मूले हैं ना वो बहुत कम हो चुके हैं। पहले क्लास 9 के सिलेबस में क्यूब था, क्यूबॉइड था, सिलेंडर था, कोन था, स्फीयर था एंड हेमिस्फीयर था। लेकिन अब इन्होंने ज़्यादातर सॉलिड को हटा दिया है। अब आपको सिर्फ पढ़ने हैं 3 सॉलिड्स के बारे में, यानी फॉर्मूले हो गए हैं आपके लिए बहुत ही कम, यानी कि बर्डन भी कम हो गया है। तो अब बचे कुचे जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है, फटाफट से उन्हें समझ लीजिए, फॉर्मूले कर लीजिए लर्न, ताकि हो जाए आपका प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सॉलिड से। पहला सॉलिड है कोन। अब यार ये कोन होता क्या है? आपने डेली लाइफ में आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप, ये सब तो देखा ही होगा। साथ में रोड्स को कवर करने के लिए कुछ बैरिकेड्स का यूज़ किया जाता है, दैट्स ऑल्सो कोनिकल। तो कोन एक ऐसा 3 डायमेंशन शेप होता है जिसका जो बेस होता है ना वो हमेशा एक सर्कल होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ऑलवेज अ सर्कल। और इसमें एक दूसरा पार्ट होता है जो ऐसे गोल गोल सा पार्ट होता है, जो इसका बॉडी है। ये बॉडी जो है ना वो कर्विकल पार्ट होता है, यानी कि राउंड जैसा पार्ट, इसे कहते हैं कर्व सर्फेस। अब इसके पहले कि हम लोग इसके फॉर्मूलों की बात करें, अगर मैं किसी भी कोन को बनाऊं तो ये कहलाता है बेस, जो कि एक सर्कल होता है। और इस सर्कल में, हर एक सर्कल में एक सेंटर होता है और एक रेडियस होती है। तो मान लेते हैं ये रेडियस है, तो हम लोग इसे कहेंगे बेस रेडियस। ये है कोन का वर्टेक्स। वर्टेक्स और सेंटर के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं हाइट ऑफ द कोन, एंड दिस इज रेडियस ऑफ द कोन। और ये जो डिस्टेंस है ना ये कहलाती है स्लैंट हाइट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज अ राइट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली इसकी हाइट, बेस और हाइपोटेनस में एक तो रिलेशन होना चाहिए ना, पाइथागोरस थ्योरम शुड सेटिस्फाई इन दिस राइट ट्रायंगल। तो एल स्क्वायर जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एच स्क्वायर और बेस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर का सम होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोन में स्लेंथ हाइट, रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है, तो आप कह देना एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। तो कोन में कुल मिला के 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं, स्लैंट हाइट एल, हाइट एच एंड रेडियस आर। ये 3 चीजें क्वेश्चंस में या तो दी रहेंगी या हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। इनका यूज करना है और फॉर्मूलों में फटाफट से रख देना है। चलिए बढ़ते हैं पहले फॉर्मूले की ओर। बच्चों, जैसे मैंने कहा कि जो गोल गोल सा पार्ट है ना ये कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। अगर हम बेस को एक्सक्लूड कर दें, सिर्फ ये पार्ट हमें लेना चाहें, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा कोन ले लिया है। सपोज मुझे किसी पेपर का यूज करके कोन बनाना है। अब कोन को बनाने के लिए कितना पेपर यूज हुआ है, तो अभी हम देख सकते हैं कि मैंने जो कोन बना रखा है ये अंदर से एकदम हॉलो है, यानी खोखला है, यानी कि बेस है उसे कवर नहीं करना है, सिर्फ इसका जो कर्विकल पार्ट है, यानी गोल पार्ट है वही उसे ही कवर करना है। तो हम लोग कौन सा सरफेस एरिया लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में कहते हैं CSA, और ये होता है पाई आर एल, वेयर एल इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एक कोन को बनाने में कितना पेपर का यूज होगा या बर्थडे कैप को बनाने में कितना पेपर यूज होगा, तो जब बर्थडे कैप को पहना जाता है तो ऑब्वियसली वो ये बेस से ना कैसी होती है, ओपन रहती है, मतलब बेस खुला हुआ होता है। तो सिर्फ हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का यूज हम कब करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज जब हमें इस बेस को कवर नहीं करना हो। ये आपको बस याद रखना है। ठीक, इतना समझ आ गया। लेकिन अगर हमें
इस बेस को भी कवर करना है और इसको भी कवर करना है। कोई आपसे पूछो कि एक बहुत बड़ा वुडन कोन है, उसे हर जगह से पेंट करना है, इट हैज़ टू बी पेंटेड एवरीवेयर, तो ऑब्वियसली बॉटम भी पेंट होगा, ये भी पेंट होगा, सब जगह पेंट होगा। तो हम कौन सा सरफेस एरिया लगाएंगे? टोटल सरफेस एरिया, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं TSA। टोटल सरफेस एरिया में आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, जब यहाँ का एरिया निकालना है तो पाई RL होता है, हम पढ़े थे अभी। अब ये बेस का एरिया और ऐड करना पड़ेगा, और बेस क्या है? एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से पाई R कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा L प्लस R। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई R प्लस L। समझ आया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई RL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई R प्लस L। बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की। अगर कोन के वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो हमने कोन के तीनों फॉर्मूले याद कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। पाई RL होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R प्लस L, एंड बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। आई होप इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड सॉलिड की, जो कि होता है स्फीयर। अब ये स्फीयर कौन नहीं जानता है? स्फीयर यानी कि जैसे कि बॉल एकदम राउंड, लेमन, टेनिस बॉल, फुटबॉल, कोई बहुत बड़े साइज की, तो ये कहलाता है स्फीयर। अगर हम ध्यान दें तो स्फीयर में कोई भी बेस पार्ट नहीं है, कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते। मतलब जो भी एरिया हम लोग निकालेंगे वो पूरे का ही आएगा। तो इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया कुछ भी नहीं निकाल सकते कि हम कह दें कि बेस को हम छोड़ देते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हम जब भी एरिया निकालेंगे तो पूरे का ही आएगा। इसलिए स्फीयर के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और स्फीयर के केस में हमें सिर्फ कौन से वर्ड का यूज़ करना है? सरफेस एरिया। हमें यूज़ करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो स्फीयर में सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है। क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। एक और बात याद रखिए, एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो फिर स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R क्यूब। इसमें हाइट वाइट नहीं होती है, सिर्फ रेडियस होती है। अब बात करते हैं हेमीस्फीयर की। अगर मैं इस स्फीयर को एकदम आधा काट देती हूँ, अगर किसी स्फीयर को बीच से हम लोग एकदम 2 पार्ट में कट कर देते हैं तो हमें मिलता है हेमीस्फीयर। ये है हेमीस्फीयर, यानी कि आधा स्फीयर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक हेमीस्फीयर में ऊपर का कर्व वाला पार्ट होता है और नीचे एक फ्लैट सरफेस होता है। यानी कि स्फीयर में तो सिर्फ सरफेस एरिया था, लेकिन हेमीस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इज जस्ट हाफ ऑफ दिस। 4 पाई R स्क्वायर का हाफ क्या होगा? 2 पाई R स्क्वायर। तो ये हो गया CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का। अब अगर हम लोग इसमें इससे बेस के एरिया को भी ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर कितना हुआ? 3 पाई R स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज, क्योंकि 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर यानी कि 3 पाई R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ा है उसका आधा, तो 4/3 का आधा क्या होगा? 2/3 पाई R क्यूब। बस बच्चों इतने ही फॉर्मूले जितने यहाँ लिखे हैं आपको याद करने हैं इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में। बस इतने ही फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी इतने से फॉर्मूले लर्न करने में। और समझ तो आपने लिया है, बस अब फटाफट से इन्हें लर्न कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1। आपकी 11.1 एक्सरसाइज है बच्चों, बस कोन के क्वेश्चन हैं। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन एक कोन है कोई, इस कोन की स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। L इज गिवन 10 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। नाउ दे सेड कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। आप पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो CSA।
CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। मैंने आपको कहा था कि जब तक दिया नहीं है पाई 22/7 ही लेना है, तो विल टेक 22/7। रेडियस इज 5.25 into L is 10. L is 10. Pi R L. Now just we need to calculate. तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब हम 525 को 7 से कैलकुलेट करते हैं 75 आता है, लेकिन हमारे पास क्या है 5.05। तो जो आपको 75 आया है उसमें डेसिमल लगा दीजिए, डेसिमल, हाँ यस। तो अभी आप इसको अगर कैंसिल करना चाहते हो तो 0.75 होएगा, ठीक। तो 0.75 इंटू 22 इंटू 10, तो बच्चों 0.75 इंटू 10 क्या होगा 7.5 इंटू 22। तो अभी 22 को आपको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना, सर बता रही थी। 1650 इज द प्रोडक्ट, लेकिन डेसिमल है बीच में, तो हम तो 75 से इंटू किए थे, तो क्या करना है, जीरो नहीं रहेगा, 165। अभी ये क्या है बच्चों, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया के लिए हमें यूनिट क्या लगानी होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, समझ आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोई कोन है जिसकी स्लैंट हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया था इन्होंने 24, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगी, इतना दिया हुआ है। अब हमें निकालना है बच्चों टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ कोन। आप सभी जानते हो फॉर्मूला पाई आर, हाँ ये होता है। जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज। पाई इज 22/7, रेडियस इज 12, ब्रैकेट के बाहर L इज 21 प्लस 12, ठीक। नाउ 22/7 इंटू 12, अभी देखो 12 तो 7 से कैंसिल हो नहीं रहा है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये आ रहा है 33। अभी 33 भी 7 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर अभी आपका फिर डेसिमल में ही आएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 12 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटू 33 डिवाइडेड बाई 7। अब 264 को 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड फाइनली वी हैव टू डिवाइड इट बाई 7। 8712 डिवाइडेड बाई 7। अब हम लोग ना इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1244.57। अब इट इज, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर, ठीक। अभी आपको ध्यान से देख लेना है कि सब कुछ मीटर में दिया, तो यहाँ पे देखिए मीटर में दिया था, तो सब कुछ मीटर में ही दिया था, नॉट इन सेंटीमीटर। तो अपन बाद में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं था, मीटर में था। सो आपको यहाँ पे मीटर स्क्वायर लास्ट में भी लिख देना है, ठीक। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, एंड यू मस्ट हैव नोटिस इन दिस क्वेश्चन, ये लोग जो थे ना वो 7 से नहीं कट रहे थे। अगर 7 से कैंसिल हो रहा है तो ईजी है, क्योंकि कैंसिल होकर कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है पूरे, और फिर फाइनली उसे डिवाइड कर देना है 7 से। फाइन। इन क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे कोन दिया, देखिए अभी ना आपको रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट एवरीथिंग वुड नॉट बी गिवन, स्लोली वो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का, देयर इज अ कोन हुज कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज गिवन। यहाँ पे आपको दो चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि CSA कितना दिया हुआ है, 308। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CSA, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। अभी पाई की वैल्यू रख दें अगर, एंड रेडियस तो पता नहीं है, लेकिन स्लैंट हाइट भी नो इट इज 14 इज इक्वल टू 308। तो ये कैंसिल होगा यहाँ से, 22 इंटू 2 44 R इज इक्वल टू 308, देयरफॉर R इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाई 44, दैट इज 7। सो आपका रेडियस आ जाता है, पहला आंसर 7 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट आंसर फॉर यू, ठीक। अब रेडियस भी मिल गई, स्लैंट हाइट तो ऑलरेडी गिवन थी। नाउ द सेकेंडली वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो TSA का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर, ठीक है, पुट द वैल्यूज 22/7 इंटू 7 एंड 7 प्लस 14। तो ये देखिए कैंसिल, आपको मिलेगा 22 इंटू 21, ठीक है, द प्रोडक्ट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 4 एक कोनिकल टेंट है बच्चों, एक टेंट है जो कि कोन के शेप का है,
ठीक है। तो देयर इज अ कोनिकल टेंट जिसकी हाइट जो है 10 मीटर है। अब टेंट है, इन ह्यूमंस इसके साथ अंदर रहेंगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर एंड रेडियस इज 24 मीटर। आपको दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। पहले हमें इस टेंट की, कोनिकल टेंट की स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट के लिए मैंने मतलब आपको एक फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल टू, यस, वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, रेडियस इज 24 मीटर एंड हाइट इज 24 स्क्वायर इज 576, 10 स्क्वायर 100, when we add them 676 and it is square of 26, 26 का स्क्वायर है ये, तो 26 आ जाएगा आपका स्लैंट हाइट। 26 मीटर इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोनिकल टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर वी गॉट। इन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। जब भी बच्चों वो लोग कॉस्ट ऑफ मेकिंग कैनवास ऐसा कुछ पूछे कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल लगेगा कि कर्व सरफेस, मतलब सरफेस एरिया निकालना है और कॉस्ट कितना होता है कैनवास का उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 70 से मल्टीप्लाई करना है आफ्टर गेटिंग द सरफेस एरिया। अब सवाल उठता है कि इस टेंट को बनाने के लिए कैनवास कितना यूज होगा, हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना है कि कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, क्योंकि ऑब्वियसली बेस को टेंट में ओपन रखते हैं, बेस को कवर नहीं करते हैं। भले अभी तुम बैठने के लिए कुछ बिछा लो लेकिन उसको कवर नहीं करना है। तो फॉर द सेकेंड हम लोग लिखेंगे कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। कोन का CSA निकालना है, दैट इज पाई RL and pi is 22/7, radius is 24 meters and L we have got 26. Again it is not cancelling by 7, तो सब कुछ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो एंड 7 से डिवाइड कर दो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक काम करते हैं, अभी मत मल्टीप्लाई करो, 70 से कट रहा है ना ये, 70 इज द कॉस्ट, सो डू नॉट कैलकुलेट दिस, क्योंकि आपका कॉस्ट कितना है 70, उससे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस्ट कितना आएगा 70 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन से कम हो सकता है, ऐसा कर देंगे तो ये इतने रुपीज़ आएगा। अभी 70 से ये कट रहा है 10। नाउ दिस कैलकुलेशन इज इजी, 22 इंटू 24 इंटू 26 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आएगा 1,37,280 रुपीज़। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ टेंट बनाने में जो कैनवास यूज होगा उसका कॉस्ट बच्चों इतना है। ठीक, समझ आ गया। तो जब भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन है सरफेस एरिया निकालना है एंड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, व्हाट इज द चार्ज पर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इन फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड। ये एक वेराइटी का मोटा क्लॉथ होता है जिससे कि टेंट वगैरह लग बनता है। तो इस क्लॉथ में जब भी हम लोग क्लॉथ खरीदते हैं तो वो हमेशा रेक्टेंगल के शेप का होता है, ब्रेथ एक सर्टेन हाइट होती है और लेंथ उतनी होती है जितनी आपको चाहिए है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि टारपुलिन क्लॉथ से अगर टेंट बनाना है तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ। इस टारपुलिन की लेंथ क्या होगी इफ द ब्रेथ इज दिस, फ्रॉम दिस रेक्टेंगल वी हैव टू मेक अ कोन। एक रेक्टेंगल से कोन बनाना है और कोन की हाइट कितनी होनी चाहिए 8 मीटर एंड द रेडियस शुड बी 6 मीटर। ठीक, अच्छा अब एक और क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। कह रहा है assume that the extra length of material that will be required to stitch margin and wastage in cutting the approximately 20 centimeter। मतलब आप जितना भी लेंथ लोगे कट वट करने में, एक्स्ट्रा मार्जिन करने में 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें टेंट बनाना है तो उसको बनाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है, तो सबसे पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे कोन का, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि कपड़ा जहाँ जो यूज होता है वो रेक्टेंगल ही होता है। तो ओवरऑल करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर कोनिकल टेंट H इज इक्वल टू 8 मीटर, R इज इक्वल टू 6 मीटर। अब अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो L भी तो चाहिए है। स्लैंट हाइट वी हैव टू फाइंड R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। व्हाट इज R 6, व्हाट इज H 8। तो 6 स्क्वायर इज 36,
8 स्क्वायर इज 64, इट इज 100, रूट 100 इज व्हाट 10। तो आ गया स्लैंट हाइट 10 मीटर, 10 मीटर आ गया स्लैंट हाइट। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया टू मेक द टेंट। भाई आपको कितना कपड़ा चाहिए है, कितना टारपोलिन यूज करना है, तो हम लोग लिखेंगे CSA ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का CSA इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल, क्या हुआ है 3.14, तो हम लोग वही ले लेंगे। एंड रेडियस इज, एंड स्लैंट हाइट वी हैव गॉट 10। ठीक है, चलिए तो अभी क्या होगा, 10 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ ये हो जाएगा 31.4। 31.4 को आपको 6 इंटू करना है तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 1884 है, तो ये आएगा इतना 188.4, दिस इज द प्रोडक्ट 188.4 मीटर स्क्वायर। तो ये है कि भाई आपको टेंट अगर बनाना है तो इतना कैनवास चाहिए। अब ये कपड़ा काटा किससे जाएगा, इस रेक्टेंगुलर टारपोलिन से। तो अभी हम लिखेंगे कि ब्रेथ ऑफ द टारपोलिन क्लॉथ इज गिवन 6 मीटर, 3 मीटर, बट लेंथ इज नॉट गिवन, सो लेट L मीटर टारपोलिन इज टू बी यूज टू मेक दिस टेंट। मान लेते हैं कि L मीटर लेंथ चाहिए, L हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, लेट L मीटर टारपोलिन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। ठीक, इस साइड लिख लेते हैं, लेट L मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। अब अगर L है तो अब एक छोटा सा केस वहां पे था कि जितना भी लोगे आप उतने में 20 मीटर वेस्ट होगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ इज वेस्टेज। तो अगर 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुई है तो कितना यूज हुआ है, तो यूज्ड लेंथ कितनी होगी बच्चों कपड़े की, L हम ले रहे हैं उसमें से 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया, तो ये तो मीटर में है एंड 20 सेंटीमीटर में दिया है तो 0.2 मीटर ले सकते हैं। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, बाई 100 करते हैं, तो 20/100 जब आप करोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। L मीटर माइनस 0.2 मीटर शुड बी द लेंथ ऑफ दिस टारपोलिन। इसकी लेंथ आ गई L माइनस 0.2, तो ये लेंथ हो गई। ठीक, तो एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू CSA ऑफ टेंट, क्योंकि उसी कपड़े से तो टेंट बनाया जा रहा है, तो जो भी टारपोलिन का एरिया है इज इक्वेटेड टू कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आ रहा है। अब बच्चों टारपोलिन एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो फाइनली लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ये जो अपन का CSA है, CSA ऑफ टेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है L माइनस 0.2 और ब्रेथ कितना दिया है 3, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप पहले ही निकाल चुके हो 188.4। अब 3 को डिवाइड कर देते हैं, L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाई 3। इसको 3 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 62.8 आएगा बच्चों यहाँ से। L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 62.8, सो L इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2, तो फाइनली L इज इक्वल टू 63 मीटर। तो टारपोलिन की लेंथ कितनी चाहिए है, 63 मीटर चाहिए। आपको करना क्या था, यहाँ पे कौन बनाना था, टारपोलिन क्लॉथ से लेंथ चाहिए कितनी ये बताना था, व्हाट इज हाउ मच लेंथ इज रिक्वायर्ड, ब्रेथ दी हुई थी। तो कुल मिला के ओवरऑल करना क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमने सोचा कि पहले एक काम करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं। तो यूजुअल मेथड से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया, फिर यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट चालू होता है, क्योंकि इसने कहा था कि जितनी भी लेंथ लेंगे उसका 20 सेंटीमीटर स्टिचिंग वगैरह में वेस्ट होगा। तो लेट L पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट L मीटर टारपोलिन इज रिक्वायर्ड, मतलब L मीटर लेते हैं अपन, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है 20 मीटर वेस्ट हो जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर है मीटर में बदले तो 100 से डिवाइड किए, तो L में से उतना कम कर देना है जितना वेस्ट हुआ था, तो 0.2 मीटर। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो एरिया ऑफ टारपोलिन इज कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया।
3 को नीचे भेज दिए, डिवाइड कर दिए 62.8, तो L इज इक्वल टू 0.2 इधर जाके ऐड हुआ तो 63 मीटर आ गया। दिस इज आंसर। ठीक, सो दिस इज कंप्लीटेड अप टू 5th क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन में द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब, कोई कोनिकल टॉम्ब है जो नहीं किसी बिल्डिंग, किसी टेम्पल या मॉस्क किसी के ऊपर लगा रहता है, तो ऐसे ही कोनिकल टॉम्ब है तो नीचे का पार्ट तो कहीं पे कहीं किसी ना किसी से अटैच्ड होगा। इन्हें क्या करना है, वाइट वॉश कराना है। तो वाइट वॉश कराने में कितना खर्चा आएगा, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द वाइट वॉशिंग। अगर रेट क्या है वाइट वॉश का, पर 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग का खर्चा है 210 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख लिया स्लैंट हाइट 25 मीटर और रेडियस इज 14 मीटर। चलिए बेस डायमीटर इज 14, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसके वाइट वॉश कराना है, तो ऑब्वियसली जो इसका जो बेस है वो तो कहीं गड़ा हुआ होगा, अटैच्ड होगा, तो उसे तो वाइट वॉश कराना नहीं है अपन को, सिर्फ इन्हें जो कर्ड सरफेस है उसे ही वाइट वॉश कराना है। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया एंड बस उसे मल्टीप्लाई कर देना जो रेट होता है उससे। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि जो टॉम्ब है, कोनिकल टॉम्ब है, आप ये लिख सकते हो, इज पाई आर एल। पाई इज 22/7 अनलेस एंड अनटिल कि 3.14 नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, 22/7 ही लेना है। रेडियस 7 एंड स्लैंट हाइट इज 25। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, 55 50 आ गया। 550 मीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस ऑफ कोनिकल टॉम्ब। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू जो आपका कर्व सरफेस एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट। तो रेट कितना है, पर 100 मीटर स्क्वायर का रेट है 210, तो 210 एंड डिवाइडेड बाई 100 करना होता है। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, अभी आपको 21 × 55 बस करना है। तो जब 21 × 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 रुपीज़। तो ₹1155 जो है वाइट वॉशिंग का खर्चा है इस कोनिकल टॉम्ब का। ठीक है, तो आई होप बच्चों समझ पा रहे हो, जब भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अकेला ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें बस सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन जैसे कॉस्ट ऑफ वगैरह निकालना है तो जो रेट होता है ना उसे मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो जो जोकर कैप है जो कि कोन की जैसी है। हमेशा कैप वाले क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना होता है, हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है, क्योंकि कैप में नीचे का जो सरफेस होता है वो हमेशा ओपन रहता है। ठीक, तो कोई राइट सर्कुलर कोन के शेप की कोई कैप है, जोकर्स कैप है, जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए कितने शीट का रिक्वायरमेंट होगा, इसको बनाने के लिए कितनी शीट्स लग जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इसमें स्लैंट हाइट निकालनी होती है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, r² + h²। तो स्लैंट हाइट हो जाएगी r इज 7 स्क्वायर एंड h इज 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर इज 576। इनका सम आएगा 625 और 625 इज स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है ये, 25 का स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं 625 का स्क्वायर रूट इज 25 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर। नाउ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps, 10 caps is equal to 10, क्योंकि 10 कैप बनानी है। CSA ऑफ कैप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, तो 10 इंटू, अब कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, 10 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 7 एंड एल इज 25। तो यहाँ से आपका 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 इंटू 10, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, 550 और 0, तो 5500। कह रहा है कि
फाइंड द एरिया ऑफ शीट, फाइंड द एरिया ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक सच कैप्स। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 कैप्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, 10 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, और 10 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस इज 7 एंड स्लैंट हाइट इज 25। कैलकुलेट कर लिए तो कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर उस शीट का एरिया होगा जितनी इसमें 10 कैप बनाने में लगने वाला है। आई होप कि बच्चों समझ आ गया होगा। ये सॉल्यूशन छोटा सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 8 अ बस स्टॉप इज बैरिकेडिंग फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। आपने देखा होगा कि अक्सर रोड्स में, बस स्टॉप्स में या किसी तरह के भी स्टैंड्स में बैरिकेशन के लिए कोन्स का यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से कुछ कोन्स बनाए हैं ताकि वो बैरिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। अब बनाने के बाद उन्हें पेंट करना है। कितने कोन्स हैं? ऐसे 50 कोन्स हैं, 50 हॉलो कोन्स हैं जो कि वो लोग बैरिकेशन, वो जनरली ऑरेंज कलर का होता है। तो उन्होंने जब कार्डबोर्ड से बनाया तो उस टाइम पे कुछ और कलर का ही बन गया होगा, तो उनको पेंट करना है ताकि वो वहाँ पे यूज़ कर सके। तो आपको बताना है कि पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा। अगर रेट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है तो पहले तो अपन को क्या करना है, ऐसा एक कोन का कट सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि वो हॉलो है तो बेस तो रिलेटेड इन्वॉल्व है नहीं। तो एक कोन का हमें निकालना है पहले कट सरफेस एरिया, उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 क्यों? क्योंकि पेंटिंग का चार्ज कितना है 12 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ बेस आर कितनी है यहाँ पे, सबसे पहले लिखा 5 मीटर, यहाँ पे 40 दिया था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट ऑफ कोन इज 1 मीटर, ये मीटर में दिए वो सेंटीमीटर में दिए, तो अपन लोगों को क्या करना होगा, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रेडियस और ये हो गया हाइट। अब यहाँ पे हमें पहले स्लैंट हाइट निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। r गिवन है आपको 0.2, उसका स्क्वायर प्लस हाइट इज 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। जब अपन इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन इन्होंने इसकी वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में। कितनी दी हुई है? 1.02 दी हुई है। तो हमें बस स्लैंट हाइट में ये यूज़ कर लेना है 1.02। ठीक है, अभी हमें स्लैंट हाइट भी मिल गई। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे आते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स। कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है 12 रुपीज़, और कोन्स कितने हैं 50 हैं, इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, तो CSA ऑफ कोन, तो 12 इंटू 50 इंटू पाई आर एल। अब तो 12 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3.14 इंटू 1.02। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई 3.2028। अब बस लास्ट में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 384.336। तो ये है आंसर। तो बच्चों इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना, आई होप समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस आपको। तो यहाँ से हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए और पहली एक्सरसाइज को 1 शॉट कंप्लीट किया।